नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडी ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। लेकिन जो उनको पूर्ण हक मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। दरअसल गुरुवार को इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में संबोधित कर रहे थे। और इंद्रेश आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर पक्ष विपक्ष की तरफ संकेत दे रहा था। इंद्रेश ने बीजेपी के संदर्भ में कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, उसे 241 पर रोक दिया गया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से इंडी ब्लॉक का जिक्र करते हुए कहा जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी, उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया गया। उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वो पार्टी के सबसे बड़े पार्टी जो है, उन्होंने कहा कि वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन जो वोट और ताकत मिलनी चाहिए थी वो भगवान ने उनके अहंकार के कारण रोक दी। और जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी सत्ता नहीं दी, यहां तक कि उन सभी को एक साथ नंबर 2 पर बना दिया। भगवान का न्याय सच्चा और आनंददायक है। जो लोग भी राम की पूजा करते हैं उन्हें विनम्र होना चाहिए, और जो राम का विरोध करते हैं भगवान स्वयं उनसे निपटते हैं। भगवान राम भेदभाव नहीं करते, दंड नहीं देते, राम किसी को विलाप नहीं कराते, राम सबको न्याय देते हैं। वो देते हैं और देते रहेंगे। भगवान राम हमेशा न्यायप्रिय है, न्यायप्रिय रहेंगे। इंद्रेश ने यह भी कहा, भगवान राम ने लोगों की रक्षा की और रावण का भी भला किया। उनके इस बयान पर अब अयोध्या के संतों ने उन्हें जवाब दिया है, क्योंकि उन्हें लगा कि इंद्रेश कुमार की हार जो है वो उनके इस बयानबाजी की वजह से ही हुई है। इंद्रेश कुमार जो हार गए, इंद्रेश कुमार जो कुछ नहीं कर पाए, इसके पीछे उनकी ही कमियां रही हैं। वो बीजेपी को दोष इसके लिए नहीं दे सकते हैं, इसके लिए चीजें वो नहीं कर सकते हैं। अयोध्या के संत जो है सत्येंद्र दास जी महाराज, उनका क्या कुछ कहना है, एक बार आप सुनिए। देखिए, अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है, इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं, और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए, और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनके विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं, और उसको यह कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है। और अभिमान नहीं हो गया है, वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वही ठीक करते रहे। और 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। हाँ, रही बात कि प्रयास इनके कुछ दूसरा रहा और प्रयास में विफल रहे, भाजपा विफल रही, और इसीलिए कि इंद्रेश जैसे विचारक जो आरएसएस में हैं उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया। इनके प्रचार में, इनके कार्यों में वह शिथिलता बरते, इसीलिए यह घटनाएं हुई। वस्तुतः वो अपना जो असफलता है वो भाजपा पर लगा रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल भाजपा ने अपने ढंग से, और अभिमान नहीं है और उनको स्वाभिमान है, उनको यह गौरव है कि 500 वर्षों के जो विवाद रहा उसको समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण कराया। इतनी बड़े कार्य करने वाली भाजपा को और वो असफल कहते हैं, अभिमानी कहते हैं। उनके स्वयं समझदारी नहीं है, उनके वस्तुतः जो बोल रहे हैं वो गलत है, वास्तविकता है यह नहीं है। वास्तविकता, ये कमी जो है वो इंद्रेश जी के प्रयास में है। वो हिंदू और मुसलमान में एकता करना चाहते थे, लेकिन उसमें विफल रहे। मुसलमानों ने वोट भाजपा को नहीं दिया। यह विफलता जो है अब भाजपा पर लगा रहे हैं, उनको अभिमानी बना रहे हैं।
अभिमानी नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, मुख्यमंत्री हों, ये सब के सब बड़े हृदय से, सहृदय से और हिंदू उत्थान के लिए वो प्रयास करते रहे। राम जन्मभूमि के लिए बहुत कुछ किया है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और सब कुछ हो गया है। ऐसी स्थिति में उनको अभिमानी कहना गलत है। जैसा कि आपने सुना, सत्येंद्र दास जी महाराज साफ तौर पर कह रही हैं कि उनका ये बयान पूरी तरीके से गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चुनाव हार गई हैं तो इसका ठिकरा जो है वो फोड़ रहे हैं, लेकिन ये गलत है। उनका काम था मुस्लिमों को साथ लेकर आने का, वो मुस्लिमों को एक साथ नहीं लेकर आए, मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, तो इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं है। और बीजेपी आज भी जितना वो लेकर आई है जो है सीटों पर, वो काबिज हुई, जितना उन्हें लोगों का जो है जनादेश मिला है वो काफी है। वो आज भी सरकार में जो है बनी हुई है, यही सबसे बड़ी जीत है। और जिस तरीके से अयोध्या मंदिर का निर्माण किया गया, इसमें कोई दो राय दो टुक नहीं है। इनमें किसी भी तरीके से कोई अहंकार नहीं आया। अगर इस तरीके का बयान कोई देता है तो बिल्कुल गलत देता है। गलती उनकी है कि वो हिंदू मुसलमानों को एक साथ लेकर नहीं चल पाए, गलती उनकी है कि मुसलमानों को एक नहीं कर पाए, मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। लेकिन इसमें बीजेपी आरएस जो है एनडीए की इसमें कोई गलती नहीं है। वहीं इस मामले पर अयोध्या के एक और संत जो है, आपको बता दें कि दिवाकर आचार्य, उनका भी बयान सामने आया है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एक वैचारिक पार्टी है और उन्हें अपने विचारों को रखने का अधिकार है। बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 2 सीट मात्र थे, 2 सांसद थे, तब से वो भगवान राम को अपने विचारों में, अपने आदर्शों में, अपनी मर्यादा में रखते हैं। तो हम आज ये कह सकते हैं कि भाजपा एक स्वतंत्र रूप से एक ऐसी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो भगवान राम को सदैव से ही साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करती है और भगवान राम को लेकर काम करती है। प्रभु श्री रामलला का भव्य मंदिर बनना एक ऐतिहासिक घटना थी जो भूतो न भविष्यति, इस सदी का एक सबसे बड़ा विराट और काम था और इसीलिए प्रभु श्री राम जी की कृपा भी उन पर विशेष रूप से है। जो पार्टी मात्र 2 सांसदों को लेकर आगे बढ़ी थी, वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है यदि, तो वो भगवान राम की ही कृपा है। इंद्रेश जी हो या अन्य कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो, बड़ा सम्मान है उनका। और चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक राष्ट्रवादी संगठन है, वो भी जन सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, बावजूद इसके कि भाजपा का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। भाजपा एक सर्वांगीण विकास के लिए माँ भारती के मस्तक को शीर्ष पे रखने के लिए संघर्षरत है, प्रयासरत है। और इस स्थिति में मैं अध्यक्ष दिवाकराचार्य महाराज करबद्ध प्रार्थना करते हुए निवेदन करता हूं, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कभी भाजपा को सपोर्ट करती थी और आज भी करती है। मैं मानता हूं कोई 1-2 लोग बोलते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भाजपा के विचारों से सहमति जतानी चाहिए और भाजपा के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आपने सुना, संत दिवाकर आचार्य ने भी यही कहा कि ये बयान बिल्कुल गलत है। बीजेपी ने कहां से शुरुआत की थी? सिर्फ 2 लोगों की यह पार्टी ने जो है पार्टी के तौर पर शुरुआत की थी और आज बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा दल जो है बन चुका है। तो ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है। आज बीजेपी फिर से सत्ता में आई है, ये भी श्री राम की कृपा से ही हो रहा है। आज बीजेपी सब कुछ मिलाकर जो है 300 के पार जो है निर्दलीय वगैरह मिलाकर पहुंच जाएगी, ये भी बीजेपी के जो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। बीजेपी जो आज सत्ता में बैठ गई है, ये भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो ये कहना कि इनमें अहंकार आ चुका है, ये सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि अयोध्या मंदिर का निर्माण जो हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इससे कभी भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। सब लोग आए, जब इनके पास 2 थे बीजेपी के पास, तब भी इन्होंने अयोध्या मंदिर को कहा था कि ये बनवाएंगे और आज ये सत्ता में है तो इन्होंने अयोध्या मंदिर का काम जो 500 सालों से अटका पड़ा था उसे करके दिया, जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। वहीं अब इस मामले पर महंत कमल नारायण दास जी जो है अयोध्या के, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा खुद सुनिए। ये कहना बिल्कुल गलत बात है इंद्रेश जी का। इंद्रेश जी तो रात दिन मुस्लिम प्रचार में लगे रहे, उसी संगठन में रहे, लेकिन एक वोट भी इंद्रेश जी नहीं दिला पाए। बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री हमारा साधु है, सब प्रकार से साधु है। कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं कि कहीं ब्लैकमेल किया हो या उसके पास अपने नाम से कोई संपत्ति हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। उसके विषय में ये कहना बिल्कुल गलत बात है। और इतना ही नहीं, हम बहुत पीछे चले गए। अब बहुत प्रयास करेंगे तब हम उस स्थिति तक पहुंच पाएंगे जो करना था, जो होना था। प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए है। जो ये कहते हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए।
कि आपने सुना यहाँ पर जो महंत है, जो यहाँ पर आप कहेंगे संत है, उन्होंने अब इंद्रेश जी के बयान पर जो है उन्हें करारा जवाब दिया है, क्योंकि ये मुंह तोड़ जवाब दिया है और किसी भी तरीके से जो है उन्हें कोई बचने का मौका नहीं दिया है। महंत कमल नयन दास जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे तो साधु हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं है। जो ये बात कह रहा है कि अहंकार आ गया है, ये सारी चीजें कह रहा है, वो बिल्कुल गलत कह रहा है। तो वही अगर हम दूसरी तरफ विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष जो है अब इस मामले को लेकर बीजेपी को घेर रहा है, मुद्दे बना रहा है। अब इस मामले पर अगर आप बयान सुनेंगे तो विपक्ष अलग अलग तरीके की चीजें कह रहे हैं। जैसे कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। स्वयं सेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर 2 के नेता बोल रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। चलने से दिखता था अहंकार, उनके बोलने से दिखता था अहंकार। कितनी गालियां दी उन्होंने विरोध पक्ष के नेताओं को, तब तो आप खामोश है, भागीदार रहे उनके गुनाह में। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं, कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं, हमारी आस्था है, हम उन्हें मंदिर में रखते हैं, वहीं पूजा करते हैं उनकी। आप और आपकी भाजपा की तरह चुनाव का मोहरा नहीं बनाते भगवान राम को। अपनी फोटो भगवान राम के से बड़ी नहीं लगवाते जैसा आपके प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो मेहरबानी करके अगर आपकी सुनी तो जा नहीं रही आज, आप अगर सुनी जाती है तो आप कहिए ना भाजपा में, उनसे कहिए अहंकार छोड़ें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हम भगवान राम के पुजारी हैं भाजपा, और आप भगवान राम के व्यापारी हो राजनीतिक। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अहंकार दिख रहा है, उनके बोलने से अहंकार दिखता था, चलने से अहंकार दिखता था, लेकिन ये बयान आप आज दे रहे हैं, आपने ये बयान पहले नहीं दिए। वो ये भी कह रही है कि आप हार गए हैं, इस वजह से आज ये बयान दे रही हैं, लेकिन आज भी आप उनके साथ ही हैं, उनके ही भागीदार हैं। तो ये सब बयान आप दीजिए तो अपनी पार्टी के बारे में दीजिए, कांग्रेस के बारे में आप कुछ मत कहिए। तो वही दूसरी तरफ एक और अगर आप कहेंगे कि नेता हैं जो इस मामले पर बयान दे रहे हैं, क्योंकि लगातार पक्ष विपक्ष की बयानबाजियां इस पर चल रही है, राशिद दलवी भी बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए जरा। देखिए, अभी तक देशभक्ति और देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांटती थी। अब राष्ट्रीय सेवक संघ ने कौन राम भक्त है और कौन राम विरोधी है नहीं मानता, उसके सर्टिफिकेट आरएसएस ने बांटने शुरू कर दिए कि विपक्ष राम विरोधी है इसलिए 234 पर रुक गया, और जो राम भक्त थे वो घमंड की वजह से 241 पर रुक गए। सिर्फ 7 सीटों का फर्क छोड़ा भगवान राम ने। सेवक संघ के नेताओं से अगर थोड़ा विचार करोगे तो जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ मिल के देश में नफरत फैलाते थे, समाज को तोड़ने की बात करते थे, मुसलमान के खिलाफ बोलते थे, भगवान राम ने इसीलिए तुम दोनों को अलहदा कर दिया। बीजेपी को अलहदा कर दिया, तुमको अलहदा कर दिया। इससे भी तुम्हें सबक लेना चाहिए कि भगवान राम ने तुम्हारे साथ क्या किया। तो जैसा कि आपने सुना कि विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, तो वही जीतन राम मांझी जो है वो बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अहंकार आया है, सारी चीज़ें आई है। बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से जो है अब वो सरकार में भी बैठी है और उसको लीड भी कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि यह पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।